हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो दोस्तों, कर रहे थे प्रोसेस कॉस्टिंग और आज भी हम लोग सम्स ही करने वाले हैं। कॉपी और पेन फटाफट से निकाल लीजिए। रंगीन रंगीन दुनिया, रंगीन रंगीन पेन निकालिए फटाफट से। कैलकुलेटर साथ में रखिएगा। कैलकुलेटर कैलकुलेटर साथ में रखिएगा। मैं भी जरा देख लूं कि मेरा कैलकुलेटर कहाँ पे है। मैं भी अपना कैलकुलेटर को साथ में रख लूं। जी बिल्कुल, वरना आप बोलोगे सर आप ज्ञान देते हो, आप खुद फॉलो नहीं करते हो। चलो आ जाओ, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे सर? हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और कल कितना नंबर तक सम हुआ था? कल कितना नंबर तक सम हुआ था? कल सर सेकंड नंबर तक सम हुआ था। आज दोस्तों एकदम धमाकेदार धमाकेदार सम्स होगा। आज का जो लेक्चर है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। आपको जो पीडीएफ शेयर किया हूं, आपको जो सुंदर सुंदर पीडीएफ शेयर किया हूं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए फटाफट से। और दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, जरा गौर फरमाइए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट्स किस तरीके से बनाना है। क्लियर है? आइए फटाफट से यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। Y Limited produces a single product which undergoes two processes. Oh my God, sir! यहाँ पे फाइनली हम लोग को दो ठो प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस अकाउंट 1, प्रोसेस अकाउंट 2। यहाँ पे फाइनली हम लोग को प्रोसेस ए और प्रोसेस बी अकाउंट बनाना है। सीधा सा बात है। इसके बाद बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट हम लोग को बनाना है नॉर्मली। ठीक है? और प्रोसेस अकाउंट हम लोग को बनाना है, मतलब 4 अकाउंट बनाने हैं। हिसाब से देखा जाए तो 5 अकाउंट बनाने हैं। सर कैसे? सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट 1 बनाएंगे, फिर प्रोसेस अकाउंट 2 बनाएंगे, फिर हम लोगों को बनाना पड़ेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट, फिर हम लोगों को बनाना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, फिर हम लोग को बनाना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट। यानी 5 ठो अकाउंट बनाना पड़ेगा इस सम में। ये सम जरूर 15 मार्क्स का आ सकता है। और दोस्तों ये सीयू बीकॉम ऑनर्स 2005 का सम है। बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम है आप सबके लिए। यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। रॉ मटेरियल इशूड, यानी कि प्रोसेस ए में रॉ मटेरियल इशूड होता है ना। प्रोसेस बी में तो हम लोग प्रीवियस प्रोसेस का अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो प्रोसेस ए का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 15,000। इसके बाद एडिशनल मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ इनपुट दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट दिया हुआ है। ओके सर, आउटपुट इन यूनिट्स दिया हुआ है। चलिए, कल का लेक्चर याद है ना? किस किस को याद है कल का लेक्चर? आओ फटाफट से। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। आइए लिखिए सोल्यूशन 2, लिखिए फटाफट से सोल्यूशन 2 क्वेश्चन नंबर 3। फांकी नहीं मारेगा कोई। इस बार अच्छा मार्क्स लाना है, गंदा मार्क्स नहीं लाना है, इस बार अच्छा मार्क्स लाना है। चलिए देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ कुछ कंपनी का नाम दिया हुआ है क्या? देख के बताओ तो, कंपनी का नाम दिया हुआ है क्या? हाँ सर दिया हुआ है, वाई लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। सबसे पहले यहां पे लिखिए प्रोसेस ए अकाउंट। व्हाट सर, क्या बोले? प्रोसेस ए अकाउंट लिखिए। और एक ना सुंदर सा फॉर्मेट बना लीजिए, सुंदर सा फॉर्मेट बना लीजिए, सुंदर सा फॉर्मेट बना लीजिए। क्लियर है? चलिए, सुंदर 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 वाला फॉर्मेट बना लीजिए। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स। आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है। कहां आपको ट्रेन पकड़ना है? आपको कहीं पे जाना भी है तो मैं छोड़ दूंगा, जल्दी मत कीजिए। यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट अमाउंट। सर जी हमने बना लिया फॉर्मेट। बहुत ही सुंदर फॉर्मेट हम लोग ने बना लिया। आपने बोला था कि हमको फॉर्मेट बनाने के लिए, हम बना लिए। प्रोसेस ए अकाउंट में हालांकि ये सबसे पहला वाला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोगों को मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड लिखना पड़ेगा। तो बताइए मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया गया था? ये बताइए मटेरियल कितना था? 2 मटेरियल लिखिए, 2 मटेरियल। डेबिट साइड में मटेरियल कितना था? प्रोसेस ए का मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया हुआ था? क्योंकि ये तो फर्स्ट अकाउंट बन रहा है, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बन रहा है। सेकेंड वाला प्रोसेस अकाउंट में ना प्रीवियस प्रोसेस को लिखेंगे। ये बताइए मटेरियल कितना है? सर 3000 यूनिट्स है और 15,000 पूरा का पूरा अमाउंट दिया हुआ है हम लोगों को। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग बोल दिए सर। ओके, बहुत अच्छा काम किए। इसके बाद यहां पे बोला गया टू एडिशनल मटेरियल। तो एडिशनल मटेरियल का भी लिख दो रे बाबा, भेदभाव क्यों करते हो? तो एडिशनल मटेरियल का भी लिख दो, एडिशनल मटेरियल का भी लिख दो। कितना एडिशनल मटेरियल बताइए?
₹1000 का सीधा अमाउंट दिया हुआ है। ओके, मैं बोला ओके। इसके बाद क्या दिया हुआ है? टू डायरेक्ट वेजेस। बताइए डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? बताइए जी, बताइए, चुप मत रहिए 14,000। ओके सर। इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, लिखिए टू प्रोडक्शन ओवरहेड। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा। टू प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है सर? 3000। बस इतने तक का। एबनॉर्मल गेन को इंक्लूड नहीं करना है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए निकालने के लिए ना एबनॉर्मल गेन को काउंट मत करना गलती से भी। मैं बोलता हूं ना डेबिट साइड का पूरा टोटल कर लेने के लिए, तो एबनॉर्मल गेन को एक्सक्लूड करके। क्लियर है? एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस अभी तक आया नहीं है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं मुझे, अभी तक तो पता नहीं भैया। क्वेश्चन में लेकिन बट दिया है, नॉर्मल लॉस का अमाउंट दे दिया गया है। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि नॉर्मल लॉस जो है वो 10% के रेट से है, 10% के रेट से। इनपुट का 10%। सर इनपुट कितना है? इनपुट है 3000 यूनिट्स। इनपुट कितना है बाबू? इनपुट है 3000 यूनिट्स, यानी 3000 का 10% आपका नॉर्मल लॉस है, बोल दिया गया है। नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस का यूनिट्स बता दिया है। और कहां लिखते हैं नॉर्मल लॉस? बताइए। यहां सर क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस बोल दिया गया है कि इनपुट्स का 10%, यानी इनपुट कितना है सर? इनपुट है 3000 और 3000 का 10% बोला हुआ है, यानी 300 यूनिट्स आएगा। सीधा सा बात है। और कॉस्ट पर यूनिट कितना बोला है? कॉस्ट पर यूनिट, रेट पर यूनिट कितना बोला है? रेट पर यूनिट कितना है? ₹2। अगर 300 को 2 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा नॉर्मल लॉस? बताओ। 300 को 2 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा नॉर्मल लॉस? सर 600 आएगा। ओके जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस बी का कितना यूनिट्स दिया हुआ है। बताइए तो दोस्तों, प्रोसेस बी का कितना यूनिट्स दिया हुआ है? उसी से पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन हुआ है। ये बताइए प्रोसेस बी का कितना यूनिट्स दिया हुआ है सर? 2800। जरा ध्यान से देखना। आंख इधर, ओ हेलो, आंख इधर, जरा ध्यान से देखो। यहां पे देखो, यहां पे 300 है कि नहीं बताओ? यहां पे 2800 है कि नहीं बताओ? जोड़ो दोनों को जोड़ो, कितना आएगा सर? 3100। और इस साइड में आया 3000। मैंने बताया था कि अगर डेबिट साइड कम है तो एबनॉर्मल गेन है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो एबनॉर्मल लॉस है। यहां पे क्या दिख रहा है आपको सर? डेबिट साइड कम है 100 रुपए से, तो वो है एबनॉर्मल गेन। यानी क्या है? यानी एबनॉर्मल गेन टू एबनॉर्मल गेन, यानी गेन हुआ है 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का गेन हुआ है। 100 यूनिट्स का कितना? 100 यूनिट्स का गेन हुआ है, क्योंकि यहां पे 3100 है, यहां पे 3000 है। सीधा सा बात है। क्लियर है? अब इसको तो मैच कर दीजिए, इस वाले कॉलम को तो मैच कर दीजिए। 3100। ओके सर। अच्छा सर, एक बात बताइए कि हम लोग एबनॉर्मल गेन का अमाउंट कैसे निकालेंगे और ये प्रोसेस बी का अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो हम दोस्तों बताए थे कि ये जो दो चीज आप देख रहे हो ना, प्रोसेस बी और ये जो एबनॉर्मल गेन देख रहे हो, यानी दो चीज जो देख रहे हो, ये जो दोनों के दोनों चीज आप देख रहे हो, उसका अमाउंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है बेटा जी कॉस्ट पर यूनिट। आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट। तो वर्किंग नोट लिखो या ना लिखो, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट जरूर निकाल देना। नीचे में लिखो कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलेगा सर? सबसे पहले तो डेबिट का टोटल लो, डेबिट का टोटल लो। 15,000, 1,000, 14,000, 3,000, इतना तो करना आता है ना। डेबिट का टोटल लो एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का अमाउंट नहीं लेना है, बिकॉज उसी से तो अमाउंट बनेगा यार। सबसे पहले डेबिट का टोटल लो। 15,000, 1,000, 14,000, 3,000, बताओ कितना होता है सर? 33,000। ओके, कॉस्ट पर यूनिट के लिए सबसे पहले डेबिट का टोटल ले लिए सर। ओके, इसके बाद नॉर्मल लॉस का कितना अमाउंट निकला था बताओ? नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट निकला था बाबू, वो कितना निकला था? जल्दी बताइए सर। 600। सर 600। ओके जी, बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं। इसके बाद ये बताइए इनपुट्स का यूनिट कितना था? इनपुट्स का यूनिट, इनपुट्स मतलब मटेरियल का यूनिट्स कितना था? सर 3,000।
आइए लिखिए 3000। फॉर्मूला लिखा है तो याद किए कि नहीं किए बताओ। और सर, और लास्ट में एक बात बताइए आप कि नॉर्मल लॉस, ये जो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना है? 300। सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा आप लोग ही बता दो, ये तो नहीं बता पा रहा है। सॉल्व करो इसको। ₹12। ओके, ₹12। अच्छा, ₹12 निकल गया, ₹12 निकल गया ना। ओके, अब ये बताओ एबनॉर्मल गेन कैसे निकाल सकते हैं? एबनॉर्मल गेन निकालना अब आसान हो गया। एबनॉर्मल गेन निकालना बस आसान हो गया। एबनॉर्मल गेन का यूनिट्स कितना था? एबनॉर्मल गेन का यूनिट्स था सर 100। ये जो 100 है ना, ये जो 100 है ना बाबा, 100 के साथ ये ₹12 को इंटू कर देने का, 100 के साथ ₹12 को इंटू कर देने का एबनॉर्मल गेन का पूरा अमाउंट निकल गया। सीधा सा बात है, कितना निकलेगा? 1200। और ये जो प्रोसेस बी का अमाउंट क्या होगा सर? प्रोसेस बी का अमाउंट, प्रोसेस बी का भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। 2800 के साथ ₹12 को इंटू कर देने का, 2800 के साथ ₹12 को इंटू कर देने का। सर 33,600 आएगा, 33,600। तो एबनॉर्मल गेन और प्रोसेस बी निकालने के लिए भैया कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। तो 33,600 फटाफट से लिख दीजिए आप लोग, और फटाफट से लिख के आगे बढ़िए। चलिए, हो गया। ओके, देखिए अभी प्रोसेस ए तो हो गया, अब आइए प्रोसेस बी बनाते हैं। देखिए प्रोसेस बी अकाउंट, 2 प्रोसेस बनाना था भाई, प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं। आइए, अब पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट लिख लोगे। ये पर्टिकुलर है, ये यूनिट है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये यूनिट है, ये अमाउंट है। ठीक है, हाँ भाई मैं आलसी हूं, चलो आ जाओ लिखो। आलसी हूं मैं, आलसी हूं मैं, आलसी हूं। चलो आ जाओ लिखो। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं टू प्रोसेस ए अकाउंट। लिखिए फटाफट से, टू प्रोसेस ए अकाउंट। प्रीवियस प्रोसेस का जो अमाउंट था ना उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। प्रीवियस प्रोसेस का जो अमाउंट था उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। कैसे सर? यूनिट्स कितना है बताइए? यूनिट्स है 2800, अमाउंट कितना है बताइए? अमाउंट है 33,600, 33,600। प्रीवियस प्रोसेस का जो अमाउंट था ना उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए सबसे पहले। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद टू मटेरियल लिखिए। टू मटेरियल, मटेरियल कितना है बताइए? मटेरियल का अमाउंट कितना है बताइए? 780। एडिशनल मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसका हम बोल रहे हैं 780। इसके बाद टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस 20,000। ओके सर, हो गया। इसके बाद टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड भी था ना जी, प्रोडक्शन ओवरहेड भी ही था। कितना का था प्रोडक्शन ओवरहेड बताइए तो? 7,500, 7,500। अच्छा जी, अब इसमें भी नॉर्मल लॉस है, इसमें भी नॉर्मल लॉस हुआ है। तो नॉर्मल लॉस कहां पे आता है सर? बाय नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में, बाय नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आता है। प्रोसेस 2 अकाउंट बना रहे हैं। नॉर्मल लॉस का कितना परसेंटेज था देखो तो? 5% था, 5%। यानी भैया 2800 का 5% कितना होता है? 2800 का 5% एक बार निकालिए ना भैया। 2800 का 5% कितना होता है? 5% ऑफ इनपुट्स ना। 2800 का 5% कितना होता है सर? 140, 140। और रेट कितना था बाबा? रेट कितना था? रेट 5 रुपया, 5 रुपया करके रेट था, 5 रुपया। रेट ₹5 ईच। रेट कितना था? रेट 5 रुपया करके था। तो 140 इंटू 5 करने का, करने का मतलब करने का, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। कितना? 700। कितना? 700। कितना? 700। हो गया नॉर्मल लॉस का खत्म। अब देखिए, अब हम लोग ये पता लगाएंगे, दया ये पता लगाओ कि हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन हुआ है। सीधा सा बात है, कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले तो गैप छोड़ो, गैप छोड़ के लिखो बाय प्रोसेस या फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। अब तो फिनिश्ड गुड्स आएगा ना, बाय प्रोसेस या तो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, इस तरीके से लिखिए। ठीक है, या तो ये खत्म ही हो रहा है, इससे अच्छा फिनिश्ड गुड्स अकाउंट ही लिख दीजिए।
बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट लिखिए फटाफट से। और फिनिश्ड गुड्स का देखिए कितना अमाउंट दिया हुआ है, आउटपुट इन यूनिट्स, आउटपुट इन यूनिट्स कितना दिया हुआ है, आउटपुट कितना है सर, 2600 यूनिट्स बच रहा है। 2600 प्लस 140 कीजिए, कौन सा साइड का यूनिट ज्यादा बड़ा है, देखिए तो कौन सा साइड का यूनिट ज्यादा बड़ा है सर, ऑफ कोर्स डेबिट साइड का यूनिट ज्यादा बड़ा है। तो डेबिट साइड का यूनिट अगर बड़ा है, क्रेडिट साइड का यूनिट अगर छोटा है, तो डिफरेंस अमाउंट कहां पे जाएगा, डिफरेंस अमाउंट जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। कितने से छोटा है, 60 से छोटा है। देखिए ना 140, यहां पे 2600 कितना होता है सर, 2740, और यहां पे 2800 है। यानी डेबिट साइड बड़ा है ना, डेबिट साइड का यूनिट्स बड़ा है ना, डेबिट साइड का यूनिट्स अगर बड़ा है, क्रेडिट साइड का यूनिट्स अगर छोटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे बाय एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जो लॉस एबनॉर्मल रहता है उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वाओ सर क्या ग्रेट नॉलेज है, आप तो नॉलेजेबल पर्सन है। 60 ठीक है, क्लियर है। देखिए एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट का हम लोग, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का हम लोग यूनिट्स निकालिए, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट का यूनिट्स निकला हुआ है, लेकिन अमाउंट कैसे निकाले सर, अमाउंट कैसे निकाले। अमाउंट के लिए बाबू आप लोगों को बोले थे कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, अमाउंट के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। फिनिश्ड गुड्स और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, उसके साथ इनटू करते हैं, यूनिट्स के साथ इनटू करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले भैया, सबसे पहले डेबिट साइड को टोटल करो, इतने तक का टोटल करो, इसको 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 टोटल करो, टोटल करो जल्दी करो सर। 33,600 करिए फटाफट, 33,600, 780, 20,000, 7,500 कितना, 6100, 61,800, 61,880। सबसे पहले डेबिट साइड के आइटम्स को टोटल करो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना हुआ, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, ओके माइनस करो, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय इसका यूनिट्स पकड़ो 2800, इसके बाद इसका यूनिट्स 2800 माइनस 140, बताइए कितना, बता कितना, 23 रुपए, 23, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, नॉर्मल लॉस इक्वल्स टू, नॉर्मल लॉस इक्वल्स टू, नॉर्मल लॉस कितना है फिर बताइए, सॉरी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना है, 60 का यूनिट था ना, 60 का यूनिट था, 60 का यूनिट था ना, 60 इंटू 23 करिए कितना, 1380। अच्छा फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट, फिनिश स्टॉक का अमाउंट कितना, फिनिश स्टॉक का अमाउंट कितना बताओ, फिनिश स्टॉक का अमाउंट कितना सर, 2600, 2600 यूनिट्स था, 2600 यूनिट्स था, और 2600 यूनिट्स था और 23 रुपए करके हम लोग इनटू कर रहे हैं, सिंपल सा बात है। फिनिश स्टॉक निकल जाएगा 59,800। चलो क्लियर है, क्लियर है, लिखो 59,800, और यहाँ पे कितना था, कितना था यहाँ पे, ये 1380, ओके 1380। अब टोटल कीजिए, अब टोटल कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, टोटल कीजिए फटाफट से, टोटल कीजिए दोनों साइड ही टोटल कीजिए। 34,200 ही आया था ना, 34,200, 34,200, यहाँ पर भी टोटल कर दीजिए 2800, 2800, 2800, 2800, तो 34,200, 34,200, 2800, 2800। प्रोसेस ए प्रोसेस बी हमारा बन गया भाई, देखो प्रोसेस ए प्रोसेस बी हम लोग बना लिए, बहुत बढ़िया तरीके से बना लिए प्रोसेस ए प्रोसेस बी, ठीक है। समझ गए ना किस तरीके से प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बनाना है, ओके। अब देखो, अब हम लोगों को क्या क्या बनाना है, अब हम लोग को नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आइए, सबसे पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मल लॉस अकाउंट। सबसे पहले आइए, सबसे पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यूनिट्स अमाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से,
इस तरीके से नहीं, अच्छे से फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है, मेरे जैसा नहीं फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। मैं तो शॉर्टकट में दिखाता हूं। देखिए नॉर्मल लॉस कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले ये बताइए कि नॉर्मल लॉस का एंट्री कहां पे होगा। नॉर्मल लॉस का एंट्री प्रोसेस अकाउंट में कहां पे होता था सर, क्रेडिट साइड में। तो नॉर्मल लॉस के अकाउंट में कहां पे होगा, डेबिट साइड में। उल्टा 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 कर दीजिएगा सीधा। सर क्या नाम देके, प्रोसेस ए प्रोसेस बी देके, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस के अकाउंट में उल्टा कीजिएगा, टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस बी अकाउंट। ये बताइए दोनों प्रोसेस में जो नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट था ना, बताइए हमको। सर 300 यूनिट था प्रोसेस ए में और 600 अमाउंट था, ओके। प्रोसेस बी में 140 यूनिट्स था और 700 अमाउंट था, ठीक है सर, ओके। अच्छा स्क्रैप में कितना बिका, स्क्रैप में कितना बिका। देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, समझा रहा हूं, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 300 यूनिट्स था ना, ये जो फर्स्ट केस में 300 यूनिट्स था, जब हम वो स्क्रैप में बेचने गए तब हम लोगों को पता चला कि ये जो 300 यूनिट्स है उनमें से 100 जो है ये एबनॉर्मल गेन है हमारा। 100 जो है वो एबनॉर्मल गेन है हमारा। फिर जाके हम लोग को पता चला ये जो 300 यूनिट्स हम लोग बेच रहे हैं उनमें से 100 एबनॉर्मल गेन है हमारा। 100 रुपए 100 जो है वो एबनॉर्मल गेन है हमारा, ठीक है। तो सिर्फ 200 क्वांटिटीज ही बेचेंगे, सिर्फ 200 क्वांटिटीज ही बेच के पैसा कमाएंगे, सिर्फ 200 क्वांटिटीज ही बेच के पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग सिर्फ 200 क्वांटिटी बेचे, 300 क्वांटिटी नहीं, बिकॉज एबनॉर्मल गेन हो गया 100 का। 100 का एबनॉर्मल गेन हो गया, एडजस्ट हो गया एबनॉर्मल गेन में। 100 का एडजस्टमेंट हो गया एबनॉर्मल गेन से, ठीक है। 200 ही बेचे हम लोग, 200 ही बेचे ये एज्यूम करना पड़ेगा, 200 ही बेचे ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो यानी कि 200 और स्क्रैप वैल्यू कितना था, 2 रुपए, ठीक है। तो यहां पे यूनिट्स में 200 और ये 400। 200 यूनिट्स ही हम लोग बेचे, 200 यूनिट से हम लोग बेचे बिकॉज एबनॉर्मल गेन हो गया था 100 का, ठीक है। वो भी इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। अच्छा सेकेंड वाला प्रोसेस में कोई एबनॉर्मल गेन नहीं था, सेकेंड वाला प्रोसेस में तो कोई एबनॉर्मल गेन नहीं था हम लोग का, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 140 ही आएगा, ऑटोमेटिकली 140 ही आएगा। 140 इंटू 2 कर दो, सीधा सा बात है, बात खत्म। ऑटोमेटिकली जितना था उतना ही आएगा, है ना। कितना, अच्छा 140 इंटू 2 नहीं, सॉरी 140 इंटू 5, सेकेंड वाला प्रोसेस का तो वैल्यू ज्यादा था ना। 140 इंटू 5 करो 700, ओके, समझदार हो गया। देखो अब एबनॉर्मल गेन आएगा पिक्चर में, अब एबनॉर्मल गेन आएगा। एबनॉर्मल गेन को भी तो यहां पे शामिल करना है ना, एबनॉर्मल गेन भी तो तुम्हारा हुआ है, ठीक है। एडजस्ट किए थे ना तुम, एडजस्ट किए थे ना तुम, देखिए कि 300 का लॉस हुआ है नॉर्मल लॉस, लेकिन आप देखिए 100 का तो एबनॉर्मल गेन भी तो हुआ है, तो एडजस्ट हो गया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट आपका सिर्फ 200 का लॉस हुआ है ना, है ना, है ना। आप देखिए आप नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखे थे कि 300 का नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, होएगा ही होएगा। फिर देखिए 100 का तो एबनॉर्मल गेन भी हो गया, यानी सिर्फ 200 का लॉस हुआ है आपका, ठीक है। सिर्फ 200 का लॉस हुआ है, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। और उतने का ही आप बेचे हो, उतने का ही आप बेचे हो, उतने का ही आप बेचे हो, ठीक है, ठीक है। चलो लिखो बाय एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन भी यहां पे दिखाना पड़ेगा ना, जो भी गेन हुआ उसको भी आप दिखाते हो नॉर्मल लॉस अकाउंट में। बहुत बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कर लेना। 100 का एबनॉर्मल गेन हुआ, इट मींस कितना, 200। टोटल करो दोनों को, दोनों को टोटल करो, कितना, ये 440, ये भी 440, ये तुम्हारा हो गया 1300, 1300, ये भी 1300, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट बन के एकदम नई दुल्हन बन के एकदम रेडी है। चलो नेक्स्ट, कुछ वापस से कंसेप्ट सुनना है तो बैक करके सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई शर्म नहीं है, 2 बार 3 बार कंसेप्ट सुनो। अब हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देखो क्या होता है, अमाउंट यूनिट, ठीक है, अमाउंट यूनिट। चलो सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
कैरी फॉरवर्ड करो बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करो। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट कहां पे आता है सर? प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो लिखो टू प्रोसेस बी, क्योंकि प्रोसेस बी में आया था ना एबनॉर्मल लॉस, बताओ जी बिल्कुल। तो 60 का एबनॉर्मल लॉस था और 1380 का पूरा अमाउंट था, उसको सीधा सीधा कॉपी कर दो और कुछ नहीं। मैंने क्या सिखाया था कि नॉर्मल लॉस को आप लोग बेच देते हो स्क्रैप में, तो एबनॉर्मल लॉस को भी बेच देंगे, ये एज्यूम कर लेंगे। नॉर्मल लॉस को अगर तुम बेच देते हो स्क्रैप में, तो एबनॉर्मल लॉस को भी तुम बेचोगे स्क्रैप में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम नॉर्मल लॉस को स्क्रैप में बेच रहे हो तो एबनॉर्मल लॉस को भी बेचोगे स्क्रैप में, सीधा सा बात है। तो यहां पे लिखिए बाय कैश अकाउंट, ये यही एज्यूम किया जाता है, यानी 60 इंटू 5, 60 और ये 300, ठीक है। और बाकी का बैलेंस कहां पे जाएगा? बाकी का बैलेंस कहां पे जाता है बताओ? बाकी का बैलेंस जाता है कॉस्टिंग पी एंड एल में, कॉस्टिंग पी एंड एल में बाकी का बैलेंस कहां पे जाता है? कॉस्टिंग पी एंड एल में। याद रखिएगा एबनॉर्मल लॉस में हमेशा क्रेडिट साइड में कॉस्टिंग पी एंड एल में जाएगा, और एबनॉर्मल गेन में हमेशा डेबिट साइड में कॉस्टिंग पी एंड एल में जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 60, ये 1380, ठीक है। यहां पे 1080 बच गया, ये कहां जाएगा? कॉस्टिंग पी एंड एल में 1380। चलिए, अब बनाएंगे हम लोग एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब क्या बनाएंगे हम लोग? अब लास्ट में हम लोग बनाएंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्या बनाएंगे? एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सबसे पहले तो ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर कहां करेंगे? एबनॉर्मल गेन कहां आता है सर? प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो उल्टा ट्रांसफर कीजिए। प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन होता है ना, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आप एबनॉर्मल गेन लिखते हैं ना। अब एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में बाय प्रोसेस अकाउंट करके ट्रांसफर कीजिए, बाय प्रोसेस ए अकाउंट, बाय प्रोसेस ए अकाउंट। कितने का एबनॉर्मल गेन था सर? 100 का, 1200 अमाउंट था, 100 का और 1200 अमाउंट था, सीधा सा बात है। अच्छा, इतना तो आप समझ गए। उसके बाद बताइए कि नॉर्मल लॉस अकाउंट जब हम लोग बना रहे थे, तब हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे थे बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, लिखे थे कि नहीं बताइए? नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में लिखे थे कि नहीं बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट? तो एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। टू नॉर्मल लॉस अकाउंट मतलब जैसा करनी वैसा भरनी, उल्टा उल्टा उल्टा, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखे थे बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, यहां पर भी एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। मतलब डबल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट, याद रखिए। 100 200 बस हुबहू कॉपी कर देना और कुछ नहीं। और रिमेनिंग बैलेंस को कहां पे ट्रांसफर करना है? रिमेनिंग बैलेंस को कहां पे ट्रांसफर करना है? टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस को हम लोग को ट्रांसफर करना है, सीधा सा बात है। यहाँ पे 100 1200 100 1200, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स नहीं बैठेगा, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में सिर्फ अमाउंट आएगा, यूनिट्स नहीं बैठेगा, ठीक है। हो गया, खत्म। चलिए, ये सम खत्म। और क्या, बहुत ही इजी सम था। आइए अब नेक्स्ट सम एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जरा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है। In process D, 9,000 units of the product were transferred from the additional expenses incurred from process D. ठीक है, okay. Where sundry material process C at a cost of 54,000. The 2,500 labor 6,000 and direct expenses ये 13,350. ठीक है, एक मिनट कुछ गलती हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ टाइपिंग मिस्टेक था, हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। शायद टाइपिस्ट से गलती हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, फटाफट से आइए, फटाफट से आइए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का हम लोग को ट्रीटमेंट करना है नॉर्मली। क्या है यहाँ पे, इन ए फैक्ट्री ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस। मतलब सर यहां पर भी दो ठो प्रोसेस अकाउंट बनाना है, एक प्रोसेस अकाउंट 1, एक प्रोसेस अकाउंट 2। ओके, ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक्स। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 1994 प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। हम लोगों को फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है। फिनिश स्टॉक अकाउंट किसके लिए बनेगा सर, प्रोसेस 2 के लिए, प्रोसेस 2 के लिए, बिकॉज प्रोसेस 1 के लिए तो बन ही नहीं सकता, बिकॉज और एक प्रोसेस बाकी रहेगा, प्रोसेस 2 के लिए ही बनेगा, है ना फिनिश स्टॉक अकाउंट। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहां पे हम लोग को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड दिया हुआ है। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड यहां पे प्रोसेस 1 के लिए है 10,000, प्रोसेस 2 के लिए है 9,000, प्रोसेस 2 के लिए कितना है 9,000। ओके, मतलब ट्रांसफर टू प्रीवियस प्रोसेस, सिंपल सा बात है। एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है 9,000, 8,250। क्लियर है। इसके बाद नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस है प्रोसेस 1 का 10%, प्रोसेस 2 का है 5%। ठीक है, रीजनेबल वैल्यू ऑफ लॉस, रीजनेबल वैल्यू ऑफ लॉस यहां पे ₹2, यहां पे ₹4। ठीक है, ओके, मतलब यहां पे पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, पर यूनिट का हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ है कितना, ₹2, ₹4। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट इनकर्ड में दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड बोला गया है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर का जितना भी है उतना आपका प्रोडक्शन ओवरहेड रहेगा, ये बोल दिया गया हम लोग को। ठीक है, चलो, assume that नो ओपनिंग नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, चाहिए भी नहीं। आइए लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या बनाए सर, सबसे पहले बेटा बनाओ प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाओ, प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट कैसे बनेगा, अच्छे से फॉर्मेट बनाओ सर प्लीज। देखिए 2 कॉलम रहेगा, एक अमाउंट का, एक यूनिट का, प्रोसेस 1 अकाउंट का। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस 1 में क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले हम लोग यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का अमाउंट लिखते हैं। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड को कैसे लिखते हैं सर, टू डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट, टू डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट, टू डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट कितना है बताइए, यूनिट्स, यूनिट्स है सर 10,000, है ना, यूनिट्स कितना है, ये यूनिट्स है, ये अमाउंट है, यूनिट्स कितना है, यूनिट्स है 10,000, अमाउंट कितना है सर 40,000 है, 40,000 प्रोसेस 1 का। ओके सर समझ गए, यूनिट्स है 10,000, अमाउंट है 40,000। इसके बाद टू डायरेक्ट लेबर अकाउंट, टू डायरेक्ट लेबर अकाउंट, ये कितना है सर 20,000 का दिया हुआ है, नॉर्मली लिख दीजिए 20,000। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, ये कितना दिया हुआ है जी, प्रोसेस 1 का कितना दिया हुआ है सर बताओ ना प्लीज, क्यों नहीं बता रहे हो आप, 12,000, 12,000। ठीक है, इसके बाद टू प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला, टू प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला हमको, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, ये कितना है सर प्लीज बता दो ना सर, ये कितना है सर 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 100%, मतलब डायरेक्ट लेबर का जितना भी है ना सेम टू सेम अमाउंट यहां पे चेप दो 20,000, सीधा सा बात है। इसके बाद सर नॉर्मल लॉस कहां निकालते हैं, नॉर्मल लॉस निकालते हैं क्रेडिट साइड में, कहां निकालते हैं, क्रेडिट साइड में, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। चलिए आइए देखिए कैसे निकलता है। नॉर्मल लॉस का क्या बोला है, नॉर्मल लॉस का बोला है कि 10%, यानी ये जो 10,000 है ना, ये जो 10,000 आप देख रहे हो, ये जो 10,000 आप देख रहे हो, इसका 10% कितना होता है, यानी ये बोला है नॉर्मल लॉस कितना है, ये जो यूनिट्स है ना, इनपुट्स है, इनपुट्स का 10%, इनपुट्स का 10%, यानी 1,000 का नॉर्मल लॉस है, 1,000 यूनिट्स का जो है नॉर्मल लॉस है। लेकिन कितने रुपए पर यूनिट, कितने रुपए पर यूनिट सर, 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट, यानी 1,000 इंटू 2 करना पड़ेगा सर 2,000, सीधा सा बात है, बात खत्म, बात खत्म। चलो आगे,
आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा, वो देखते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ पे बताइए कि आउटपुट कितना बोला हुआ है, आउटपुट, आउटपुट कितना बोला हुआ है, आउटपुट हम लोगों को बोला हुआ है 9000। तो मैच तो कर ही गया, ये तो मैच कर गया हमारा, मैच कर गया भाई, मैच कर गया हमारा, मैच कर गया, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे बोला हुआ है 9000 है। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, यहाँ पर भी 10,000 है, यहाँ पर भी 10,000 है, दोनों के दोनों ही मैच कर गए, तो कुछ भी नहीं हुआ है, ना एबनॉर्मल लॉस हुआ ना एबनॉर्मल गेन हुआ है, ना एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना एबनॉर्मल गेन हुआ है, मैच कर गया दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे बाय प्रोसेस या बाय फिनिश्ड गुड्स अमाउंट अकाउंट, बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट लिख दीजिए 9000। ठीक है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स मत लिखिए आप, एक काम कीजिए, प्रोसेस टू लिख दीजिए, प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट कितना 9000। लेकिन सर एक बात बताइए, इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, इसका अमाउंट निकालने के लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। निकालिए कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले सर, सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कीजिए, डेबिट साइड, डेबिट साइड का पूरा टोटल कीजिए, 40,000, 20,000, 12,000, 20,000, फटाफट से टोटल कीजिए। 92,000 सर, 92,000 डेबिट साइड का टोटल कर लिए। अब एक काम कीजिए आप, अब एक काम कीजिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि नॉर्मल लॉस के अमाउंट को लेना है। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है सर, 2,000 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, ये है 10,000 माइनस ये है 1,000। इस तरीके से तो लेते हैं ना, कीजिए तो फटाफट से, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालिए तो कितना सर 10, यानी अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना निकलेगा प्रोसेस टू अकाउंट, कितना निकलेगा प्रोसेस टू का अमाउंट बताइए, 9,000 इंटू 10 कर दीजिए, सीधा सा बात है। प्रोसेस टू अकाउंट या एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, डेबिट साइड का टोटल लीजिए, नॉर्मल लॉस का अमाउंट लीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई डेबिट साइड का डायरेक्ट मटेरियल का जो यूनिट्स है वो लीजिए, माइनस कीजिए नॉर्मल लॉस के यूनिट्स के साथ। ठीक है, जो जो आएगा, जो आएगा उसको प्रोसेस टू अकाउंट के साथ, और उसको प्रोसेस टू अकाउंट के साथ, उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के साथ, उसको एबनॉर्मल गेन अकाउंट के साथ इनटू कर देने का, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा बताइए, 90,000। मैच कर दीजिए दोनों को, मैच कर दो भाई, मैच कर दो। कितना, यहां 10,000, यहां 92,000, यहां 10,000, यहां 92,000। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना कंपलसरी है, नहीं निकाल के आप काम नहीं कर सकते। अब बोलोगे अभी सर हम तो बैलेंसिंग फिगर से भी कर सकते थे, नहीं, काटा हो जाएगा तुम्हारा, बैलेंसिंग फिगर से कुछ भी नहीं कर सकते, कट जाएगा। चलो आओ, प्रोसेस टू, नेक्स्ट इज प्रोसेस टू। चलो प्रोसेस टू अकाउंट, जरा देखो ध्यान से, जरा आप लोग देखिए प्रोसेस टू अकाउंट किस तरीके से बनता है, आप लोग तो देख ही चुके हो सब। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, सॉरी यूनिट्स, अमाउंट, आदत पड़ गया है, यूनिट, यहां पर भी यूनिट। ठीक है, अमाउंट अमाउंट नहीं, यूनिट। सबसे पहले प्रीवियस प्रोसेस का जो अमाउंट था उसको यहां पे ट्रांसफर करो। प्रीवियस प्रोसेस का क्या अमाउंट था, टू प्रोसेस वन, लिखो टू प्रोसेस वन अकाउंट। प्रीवियस प्रोसेस का जो अमाउंट था वो ट्रांसफर करो। सर 9,000 यूनिट था और 90,000 पूरा का पूरा अमाउंट था। इसके बाद लिखो टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, टू डायरेक्ट लेबर
अकाउंट कितना, 20,000, 20,000 दिया हुआ ना। इसके बाद लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, ये कितना दिया हुआ है, 10,050, 10,050। ओके, इसके बाद सर टू प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, टू प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है और 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोला है, यानी 20,000 ही है, यानी 20,000 ही है, सीधा सा बात है, 20,000 ही है, 20,000 ही है। ठीक है, ओके, हैंग तो नहीं हो रहा मैं। अब क्या करना है, अब हम लोग को नॉर्मल लॉस लेना है, बताइए, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। तो ये बताइए नॉर्मल लॉस में कितना दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस में बोला गया है कि इनपुट्स का 5%, यानी भैया आप बोल रहे हैं 9,000 का 5%, जी बिल्कुल, इनपुट्स का 5% नॉर्मल लॉस है आपका, इनपुट्स का 5%, यानी 450 नॉर्मल लॉस है, 450 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस का रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4 रुपीज पर यूनिट, 4 पर यूनिट, 4 पर यूनिट। तो 450 इंटू 4 कर दो, 400 इंटू 4 कर दो फटाफट से, कितना, 1800 निकलेगा। क्लियर है, 1800 निकलेगा। अब देखिए, अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन हुआ है। इसको फाइंड करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले लिखिए बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। इसका यूनिट्स देखिए, इसका यूनिट्स कितना दिया हुआ है सर, 8250 दिया हुआ है, 8250 दिया हुआ है, 8250 देखिए कहाँ दिया हुआ है सर, यहाँ पे देखिए ना, 8250 दिया हुआ है, 8250, 8250 दिया हुआ है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेसेस, 8250 इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो 8250 दिया हुआ है कि नहीं बताइए, जी बिल्कुल दिया हुआ है। ओके सर, दिया हुआ है, ओके। अब देखिए क्या करना है, अब टोटल कीजिए, अब दोनों साइड को टोटल कीजिए, कौन सा साइड ज्यादा बड़ा है, कौन सा साइड ज्यादा छोटा है। सर सीधा पता चल रहा है, ये जो डेबिट साइड है ना, ये ज्यादा बड़ा है, ये 9,000 जो है ना, ये ज्यादा बड़ा है, ये 9,000 जो है ना, ये ज्यादा बड़ा है। तो सीधा सा बात है, इसका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। इसका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, बाय एबनॉर्मल लॉस। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 300 का डिफरेंस आ रहा है, 300 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा सर, ये निकाल लिए कि एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना है, फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स कितना है। अब ये बताइए कि इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट करके। कैसे निकालेंगे सर, कॉस्ट पर यूनिट करके। तो सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट लिखिए, कैसे करते हैं इसको बताइए। सबसे पहले डेबिट का पूरा टोटल अमाउंट, डेबिट का टोटल अमाउंट कितना है, 1,40,000, उतना ही है ना, हाँ कितना है, 1,40,050, ओके, सॉरी मिस्टेक, 1,40,050। डेबिट का पूरा टोटल अमाउंट कितना है, 1,40,050। अच्छा, इसके बाद नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना, नॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट है 1800, डिवाइड कीजिए, डेबिट साइड का डायरेक्ट मटेरियल का यूनिट कितना है, 9,000, 9,000 डायरेक्ट मटेरियल का यूनिट कितना है, मतलब प्रोसेस का यूनिट कितना है, प्रोसेस का यूनिट कितना है, 9,000, ओके, माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना है, नॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना है, 450। इसको कीजिए जल्दी से, इसको कीजिए जल्दी से, कितना, 16.17, 16.17, 16.17, ये आया आपका। ठीक है, रुपीस लगा दीजिएगा, सम्मान दे दीजिएगा, रुपीस लगा दीजिएगा, सम्मान दे दीजिएगा, ठीक है, सम्मान दे दीजिएगा। अब देखिए, अब इसका अमाउंट निकालना आसान हो गया हमारे लिए। एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे निकलेगा, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकलेगा, सीधा सा बात है, कितना यूनिट था, यूनिट्स कितना था, एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स कितना था सर, 300, 300 मतलब 300 यूनिट्स था, 300 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस का था। इंटू कर दीजिए रुपीज 16.17, इसको इंटू कर दीजिए, निकल जाएगा एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट, कितना निकलेगा बता, 4851, राउंड ऑफ भी करना पड़ता है कभी कभी, ओके, 4851 निकलेगा, 4851। फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट निकाल, फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स कितना है बताओ, फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स कितना है, 8250, 8250 इंटू रुपीज 16.17, फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट निकालो, कितना, 133,399, ओके, 133,399। फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट कितना है, 133,399, 133,399।
जोड़िए, जोड़िए, दोनों को जोड़िए। कितना आया बताइए। 1,40,000 50 आया था ना इधर। 1,40,050। इधर भी तो वही 1,40,000। चलिए, हो गया। देखिए रेडी है पूरा, और कुछ नहीं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनाने बोला है, नहीं बनाने बोला है तो जबरदस्ती मत बनाने जाना। बनाने बोलेगा तभी बनाना, ठीक है। नहीं बनाने बोला है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनाने बोला है बाबू। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग को ये बोला है कि फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट्स बनाने, फिनिश स्टॉक का अकाउंट्स बनाने। क्या बोला है? फिनिश स्टॉक का अकाउंट बनाना है। फिनिश स्टॉक का अकाउंट बनाना है, अप्रोप्रिएट वर्ड है फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक का अकाउंट बनाना है। चलिए देखिए, फिनिश स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक कहाँ आता है? प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो फिनिश स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोसेस। और कहाँ आता है सर? प्रोसेस टू अकाउंट में, एकदम लास्ट अकाउंट में आता है फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक पहले पहले नहीं आता, फिनिश स्टॉक एकदम लास्ट अकाउंट में आता है, लास्ट वाला अकाउंट में आता है, ठीक है। लास्ट वाला अकाउंट में आता है। टू प्रोसेस टू अकाउंट, टू प्रोसेस टू अकाउंट। 8250 यूनिट्स था और 133,399, और बस इसी को हम लोगों को क्या कर देना है? बाय बैलेंस सी डी। 8250 133,399, बस इतना ही है। और क्या है? लोग हवा बना के रखते हैं, बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, ये एकदम इजी है, एकदम इजी है। आप लोग को टफ लग रहा है? बताइए, एकदम टफ नहीं है, ठीक है। तो फिनिश स्टॉक अकाउंट इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, टू प्रोसेस टू अकाउंट बाय बैलेंस शीट, ठीक है। हो गया, हो गया। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं अभी, ठीक है। 6 और 7 होमवर्क है, और बुक हम खोज के आंसर भी निकाल दिया आप लोगों को, और आंसर निकाल के आप लोगों के लिए टास्क दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, 6 का जो आंसर रहेगा वो जो प्रोसेस का, वो जो लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है, क्लोजिंग बैलेंस, प्रोसेस या फिनिश्ड गुड्स का बैलेंस। 6 का फिनिश्ड गुड्स या प्रोसेस का बैलेंस है 940 यूनिट्स पर 12962, ठीक है। और 7 का 960,19200। ये इसका आंसर है। फटाफट से 6 और 7 ट्राई करके आइएगा। बहुत ही बेस्ट तरीके से हम लोग और भी सम्स करेंगे, 6 और 7 भी सॉल्व करेंगे अगले दिन। 6 और 7 भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारे के सारे चीज सॉल्व करेंगे। लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सब सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर क्या बोलूं। 6 और 7 आप करके हमको दिखाइएगा। 940,12962 वो प्रोसेस अकाउंट का आंसर आएगा, ठीक है। और आप लोग में से जो भी भेजेगा, जिसका भी बेस्ट आंसर है, उसका डिस्कस कर देंगे आंसर यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।